हरियाणा की धर्मनगरी से रामनगरी की दूरी अब और भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आज अंबाला से अयोध्या धाम के लिए तीर्थयात्रियों की एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत हरियाणा के 700 बुजुर्ग इस ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने आज श्रद्धालुओं को एक और बड़ी सौगात दी। क्या है वो सौगात और कैसा है यात्रियों का उत्साह, देखिए खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने अंबाला से अयोध्या के लिए तीर्थयात्रियों के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने अप्रैल की आखिरी सप्ताह में श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा नांदेड़ महाराष्ट्र के लिए तीर्थयात्रियों हेतु विशेष ट्रेन जाएगी। मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण है। उन्होंने यात्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अयोध्या में बना भगवान श्री राम जी का दिव्य, भव्य एवं नव्य मंदिर भारत का गौरव है। हम सबके पुण्य कर्मों का ही फल है कि हम अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं और अब उनके दर्शन के लिए जाने का सौभाग्य मिला है। जब आप सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे, जब आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, जब आप उस भव्य राम मंदिर की दहलीज को छुएंगे, तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। आज जब हम इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए हम यहां से ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, तो मुझे बड़े गर्व और गौरव की ये अनुभूति हो रही है। साथियों, इस अवसर पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको इस पवित्र यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, अयोध्या की यह यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा है। साथियों, जब आप सरयू नदी के तट पर खड़े होंगे और जब आप हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करेंगे, साथियों, और जब आप उस भव्य श्री राम के मंदिर के दहलीज को छुएंगे, तो आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने तीर्थयात्रा के लिए रेलवे के साथ में अनुबंध किया है। उसके बाद पहली ट्रेन से 7 जिलों के 700 बुजुर्गों को भेजा जा रहा है। इस यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए ट्रेन में खानपान और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए वे रेलवे विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने विशेष प्रबंधों को सुनिश्चित किया ताकि हमारे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये संकल्प है कि प्रदेश के बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रद्धालु धन के अभाव में तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की। भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सिंधु नदी के दर्शन के लिए भी स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 10,000 रुपए प्रति तीर्थयात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसी तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तीर्थयात्री वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि इससे पहले हमने अनेक तीर्थों के दर्शन के लिए भी वित्तीय सहायता वो देने का काम हमारी हरियाणा सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर कर रहे हैं। साथियों, अयोध्या जैसे तीर्थ हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सिंधु के दर्शन के लिए हमने स्वर्ण जयंती सिंधु दर्शन योजना वो भी चलाई हुई है। इसके तहत हमने 10,000 रुपए प्रति यात्री, अधिकतम 50 यात्रियों तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा योजना के तहत
50,000 रुपए प्रति तीर्थ यात्री और इसके लिए भी अधिकतम हमने 50 यात्री तक वार्षिक वित्तीय सहायता देने का प्रावधान ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना के तहत श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और श्री पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को 6,000 रुपए प्रति तीर्थयात्री वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।